जय जोहार संगवारी हो। मोर नाम है हरीश कुमार साहू और मैं आप मन ला गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी बोली में पढ़ाए के प्रयास करता हूँ। तो संगवारी हो, हमन पढ़त हन कक्षा 7 जेकर हमन अध्याय 8 में पहुँचे हन, जेकर नाम हवे सर्वांग समता। अंग्रेजी में आप मन वाला बोलहूँ कांग्रुएंस। तो ये अध्याय के अंतर्गत मैं आप मन ला सबसे पहली सर्वांग समता के परिभाषा ला स्पष्ट करें, साथ ही कुछ आकृति मन में सर्वांग समता ला बताएं कि कैसे लागू होथे। ओकर बाद प्रश्नावली क्रमांक 8.1 ला पूरा हमन हल करें। ओकर बाद जो सर्वांग समता के जांच के 3 ठो नियम होथे, भुजा 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 सर्वांग समता नियम, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम, कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम। ये तीनों नियम के बारे में आप मन ला बड़ा विस्तार से समझाएं। अब हमन उदाहरण क्रमांक 2 ला देखबो। तो आओ उदाहरण क्रमांक 2 का बोलते, तो बोला थे नीचे 2 त्रिभुज CAB और RPQ दिए गए हैं। आप मन देखो 2 ठो त्रिभुज दे है CAB और RPQ, ठीक है, 2 ठो त्रिभुज दे है। बताइए कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं। तो आप मन ला जो 3 नियम पढ़ाए हैं वो तीनों में से कोई एक नियम से यह सर्वांगसम सिद्ध हो ही, ठीक है। तो हमला पता चल ही सर्वांगसम हवाए कि नहीं है, और हवाए तो कैसे हवाए वह ला बताल पड़ी। तो वही बोला थे कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं एक जांच करना है, और शेष अवयवों को माप कर उनके बीच संबंध बताइए। और देखो एमा हमला एक कोण और 2 भुजा के माप दिए हुए है और बाकी के नहीं दे, तो ओला माप के का करना है, वो मन में संबंध बताना है, ठीक है। तो चलो एला हल करो। तो हल करे बर ए मेरे सबसे पहले आप मन लिख लहा हल, ठीक है। हल लिखे के बाद लिखा यहाँ 2 त्रिभुज दे है, तो यहाँ त्रिभुज CAB और RPQ में, ठीक है, त्रिभुज RPQ में, ठीक। तो ये दोनों त्रिभुज ला बड़ा ध्यान से देखो। तो एमा का हवाए 2 ठो भुजा दे हवाए, ठीक है, और एक कोण दिए हवाए। तो एमा हमन हाँ थोड़ा से समझदारी से काम लाओ, ठीक है। एमा अब जब 2 भुजा एक कोण खुद दे हवाए तो सोच के देखो का एमा भुजा कोण भुजा सर्वांग समता लागू हो सकत है। तो आओ एला हमन जांच करके देखथन। तो देखो ये ला आप मन ला ना रखे बर आना चाहिए, कैसे रखना है ओला सीख गए ना, तो ये प्रश्न मन बहुत ही आसानी से बन जाही। अब देखो ये 4 सेंटीमीटर रहती नीचे में है ना, और 120 अंश भी रहती नीचे में है। ऐसे पलट देबो का हो जाही, ये एकर बराबर रखा जी नहीं कि ए भुजा एला ढक ली 3 सेंटीमीटर, एला 120 अंश वाला एला ढक ली, तो एला इसे पलट देबो। तो पलटबो तक कौन से कोण हा काला ढका थे और कौन से भुजा काला ढका थे, एला आप मन ला समझना है, ठीक है। तो एमा देखा का होई कि ये जो CB भुजा हवाए वो हा कौन ला ढकी, RQ ला ढकी, और ढकी मतलब का हवाए, ये संगत हवाए, ठीक है। तो ये मेरे हमन ला बताल पड़ी कि ये दोनों त्रिभुज में जो CB भुजा हवाए वो हा बराबर हवाए RQ के। काबर दोनों के लंबाई कतका है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और साथ ही हमन ला एक चीज़ और बताना है कि ये जो दोनों भुजा हवाए वो एक दूसर के का हवाए, संगत हवाए, ठीक। ये स्पष्ट कर देन। अब ये कोण ला देखो, तो कोण एला जब ऐसे रखूँ तो का होई, 120 अंश के दोनों कोण हरे है ना, और B हा Q ला ढकी, मतलब दोनों संगत हवाए। तो ये मेरे फिर से आप मन ला बताल पड़ी, ये प्रकार से आप मन लिखा कि कोण B और कोण Q का हवाए मन बराबर हवाए। काबर बराबर है, काबर दोनों के मान कतका है 120 अंश है, एकर से ते दोनों बराबर है। और साथ ही आप मन ला और बताल पड़ी कि ये दोनों जो कोण हवाए वो एक दूसर ला ढक ही
मतलब एमन संगत भी हवय। ठीक है, अब आगे बढ़ाओ तो अब ये वाला भुजा ला देखो, ए बी भुजा ला है ना, और एमा पी क्यू भुजा ला अपन बोल सकत हो। दोनों 3-3 सेंटीमीटर के दिखत है। ठीक है, तो एमे लिख दहा कि ए बी भुजा और पी क्यू भुजा बराबर हवय, दोनों 3-3 सेंटीमीटर के है। ठीक, और साथ ही का होही, जब एला रखबो तो ए बी हा पी क्यू ला ढकही, एकर सेती ये दोनों का हवय संगत भी हवय। तो ये मेरे बताल पढ़ी कि ए बी भुजा और पी क्यू भुजा संगत हवय। ठीक है, तो एक आप मन ला नियम पढ़ाए हूँ जेकर नाम हवय भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम। वो नियम के अंतर्गत का होथे कि पहला त्रिभुज के दो भुजा और एक कोण, दूसरा त्रिभुज के दो संगत भुजा और एक कोण के यदि बराबर हो गए तो वो दोनों त्रिभुज का हो जाते, सर्वांगसम हो जाते। तो ये मेरे से आप मन ला स्पष्ट हवय कि जो पहला वाला त्रिभुज के देखा हो ये दो भुजा और ये एक कोण, दूसरा वाला त्रिभुज के दो भुजा और एक कोण के का हवय बराबर हवय, और साथ ही ओमन का हवय संगत हवय। ठीक है, तो दो भुजा और एक कोण दोनों त्रिभुज के बराबर भी है और ओमन संगत भी है। एकर सेती एमा का लग जही, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता के नियम लगी। एकर सेती आप मन लिखा स्पष्ट है कि दोनों त्रिभुज भुजा कोण भुजा, ठीक है, यह है नाम हरे नियम के भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम का पालन करते हैं। ठीक है, ये वाला नियम के का करत है, ये मन पालन करत है, स्पष्ट हो गए। अतः जब पालन करते तो का हो जी ओमन हा सर्वांगसम हो जी। एकर से ती आप मन लिखा अतः त्रिभुज CAB सर्वांगसम हवय त्रिभुज RPQ के। ठीक है, ये स्पष्ट हो गए। जैसे वो आप मन ला बोले रही कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं या नहीं, तो ये मेरे से आप मन ला स्पष्ट आप मन बता दे कि त्रिभुज मन का हवय सर्वांगसम और कैसे सर्वांगसम हवय। तो ये वाला जो सर्वांग समता के जांच करे के नियम है वो कर से का हुई जेमन सर्वांगसम हो गए। ठीक है, दो भुजा और एक कोण, दो भुजा और एक कोण दोनों त्रिभुज के संगत भी हवय और बराबर भी हवय। एकर सेती भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम के पालन हो गए और ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। ठीक है, और साथ ही बोले हैं कि शेष अवयवों को माप कर उनके बीच का कोण बताइए। ठीक है, तो यहाँ तक के का हुई आपके ये उत्तर हो गए। और आगे बोले हैं कि अवयव ला मापना है, तो मैं लिख देता हूँ कि पुनः, अब संबंध बताए बर बोले है तो पुनः त्रिभुज CAB और त्रिभुज RPQ में। ठीक है, अब एमा संबंध देख लो तो संबंध कुछ ये प्रकार से, ये ला मापे बल बोरे है तो मैं तो एमा स्केल नहीं माप सकूँ, लेकिन आपके जो पुस्तक में चित्र दे है संगवारी हो वो में आप मन स्केल ला रख लो और जरूर। ठीक है, तो मापा तो कुछ ये प्रकार से आप मन ला मिल ही AC और PR के मान का हवय बराबर आप मन ला मिल ही। ठीक है, तो जो भुजा AC हवय और PR हवय एकर माप आप मन ला बराबर मिलही, जो कि 6.1 सेंटीमीटर हवय। ठीक है, और साथ ही आप मन ला पता है कि जब ढकू तो AC हा कौन ला ढकथे, PR ला ढकथे। एकर सेती आप मन ला बता देना है कि AC और PR का हवय संगत भुजा हवय। ठीक है,
साथ ही आगे और आप मन ला बताऊं कि कोण ए और कोण पी के मान दे हवय, तो कोण ए और कोण पी के मान बराबर हवय, एकर मान 34 अंश से। और आप मन ला पता है कि जब आप मन ढांकू तो ये ए हा पी ला ढांकी, तो मेरा आप मन लिख सकत हो कि और ए कोण ए सर्वांगसम हवय काकर कोण पी के, ठीक है। और साथ ही जो तीसरा प्रकार के संबंध है ये सी और आर में बनी, कोण सी और कोण आर के मान का हो गए है बराबर हवय, और एकर मान आप मन ला दे हवय 26 अंश। और आप मन ला पता है कि सी हा काला ढंकी आर ला, तो कोण सी और कोण आर का हवय मन हा संगत हवय, ठीक। तो ये कुछ संबंध आप ला बोले रही से वो निकल गए। तो मुख्य रूप से आप मन ला ये उदाहरण के माध्यम से बहुत कुछ सीखे बर मिले है, ठीक है। जैसे कि आप मन ला पहली बोला मैं, हाँ सबसे पहली जब आकृति मन में सर्वांग समता पढ़ा रहे होता, पहला वाला त्रिभुज के 3 भुजा और 3 कोण, दूसरा वाला त्रिभुज के 3 संगत भुजा और 3 कोण के बराबर होना चाहिए, तब त्रिभुज सर्वांगसम होते। तो आप मन देखा कि 2 भुजा ये मेरे बराबर भी हो गए और मन संगत भी हवय, तीसरा भुजा ये मेरे बराबर हवय और ये मेरे संगत हवय, तो दोनों त्रिभुज के 3 भुजा बराबर हवय और 3 संगत हवय। साथ ही एक कोण ए मेरे बराबर हवय और संगत भी है, और 2 कोण ए मेरे बराबर है और संगत भी है। तो यह तरीका से दोनों त्रिभुज के 3 कोण और 3 भुजा, दूसरा वाला त्रिभुज के 3 कोण और 3 संगत भुजा के का हवय बराबर हवय, संगत भी है। एकर से ती दोनों त्रिभुज का हो गए सर्वांगसम हो गए। ये आप मतलब डिटेल में समझे बर मिली। लेकिन सर्वांगसमता के जांच हमन केवल अतके विधि से कर लेथन, ठीक है। और साथ ही आप मन ला का करना है, ये जो मैं लिखे हूँ ये आपके पुस्तक में दे हवय, ये लंबाई और ये कोण मन ला आप मन ला मापना है, ठीक है। ये मेरा मैं चांदा तो नहीं रख सका हूँ, एकर से ती जो पुस्तक में दे है बोला स्पष्ट आप मन ला बताएं। और देखो जैसे मेरे बोली 120 अंश एकर मान हो गए, ठीक है। तो आप मन ये दोनों कोण ला भी जोड़ लो, एकर मान भी आप मन ला 60 अंश मिली, तो 60 हो 120 180 अंश हो गए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो बहुत कुछ ये उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट हो। तो संगवारी हो उम्मीद करता हूँ जो आप मन ला समझाए के प्रयास करे हैं वो आपके समझ में आए हैं। यदि आए हैं तो वीडियो एक लाइक कर लूँ, चैनल ला सब्सक्राइब कर लूँ, ताकि आपके ज़रूरत के वीडियो आप ला ये चैनल में मिलत रहे। और कोशिश करूँ वीडियो ला आप मन हाँ कोई गरीब और ज़रूरतमंद लड़का तक शेयर कर सको, पहुँचा सको, ताकि वो गरीब हो के बाद भी शिक्षा ला निःशुल्क रूप से प्राप्त कर सके। तो ठीक है संगवारी हो, मिलबो अब अगले उदाहरण में, तब तक राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।